नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के पहाड़ों, जंगलात और समंदरों की तरह जमीन के नीचे भी एक ऐसी दुनिया आबाद है जो हमारी नजरों से तो ओझल है, मगर इसकी ताकत ऐसी है कि अगर वो बेदार हो जाए तो पूरा सयारा हिल कर रह जाए। इंसान ने जब से होश संभाला है, तबाहकुन आंधियां, खौफनाक जल्जले और तबाहकार सैलाब इसकी नजर से गुजरे हैं, मगर इन सब के बावजूद कुदरत का सबसे खतरनाक हथियार हमेशा से एक ही रहा है, आतिशफशां। और इन आतिशफशां पहाड़ों में सबसे खतरनाक कुदरती आफत वाल्केनो कहलाती है। ये वो द्यव हैकल खामोश अफरीत हैं जो लाखों सालों तक सोते रहते हैं, लेकिन जब एक लम्हे के लिए आंख खोलते हैं तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं। यही वजह है कि माहिरीन आज भी येलोस्टोन, लांग वैली, टूबा और दुनिया के दूसरे सुपर वॉल्केनोज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी जाग गया तो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी जमीन मुतासिर होगी। और आज की इस वीडियो में हम आपको आतिशफशां पहाड़ों के वो किस्से सुनाएंगे जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आतिशफशानी का अमल सदियों से जारी है और इससे होने वाला नुकसान भी इतना तबाहकुन होता है। और इसकी एक मिसाल इंडोनेशिया के जजीरे पर फटने वाला आतिशफशां पहाड़ है। साइंस कहती है कि वो वाकया आज से तकरीबन 74,000 साल पहले इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा पर उस वक्त पेश आया जब दुनिया के सबसे ताकतवर आतिशफशां टूबा ने ऐसी आग उगली कि लाखों मुरब्बा मील पर फैलने वाली राख ने आसमान को घटाटोप अंधेरे में बदल दिया। उस वक्त ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी थी, ना कोई सायरन और ना कोई सोशल मीडिया अलर्ट। इन्हीं हालात में एक ऐसी तबाही आई जिसने पूरे कुरे अर्ज का मौसम बदल दिया। आज माहिरीन का ख्याल है कि यह वही धमाका था जिसने इंसानों की आबादी को चंद हजार अफराद तक महदूद कर दिया था। शायद इसलिए आज पूरी दुनिया के 7.5 अरब इंसानों का ताल्लुक उन्हीं चंद हजार बच जाने वाले इंसानों से है। टूबा ने जब फटना शुरू किया तो पहाड़ की गहराइयों में जमा बेपनाह दबाव एक लम्हे में बाहर आ गया और 1000 मकाब मील से ज्यादा मवाद हवा में उछल गया। यह इतनी बड़ी मिकदार है कि अगर इसे पूरे अमेरिका पर फैला दिया जाए तो एक मंजिला घर जितनी मोटाई की तह पूरे मुल्क को ढांप ले। उस धमाके से समाट्रा की जमीन धंस गई और तकरीबन 60 मील लंबी एक बैजवी झील बन गई, जिसे आज लेक टोबा के नाम से जाना जाता है। यह मकाम इतना बड़ा है कि वहां खड़े होकर यह महसूस करना भी मुश्किल हो जाता है कि आप एक आतिशफशां के अंदर खड़े हैं। नाज़रीन ग्रामी, उस तबाही ने सिर्फ इंडोनेशिया को ही मुतासिर नहीं किया, बल्कि इसकी राख हजारों मील दूर अफ्रीका तक भी जा पहुंची। जनूबी अफ्रीका के एक मकाम पेनासील पॉइंट पर जब माहिरीन ने एक जमीन की तह का मुतालिया किया तो उन्हें इस तह में टूबा की राख मिली। सिर्फ यही नहीं, राख के साथ साथ वहां 4 लाख से ज्यादा कदीम इंसानी औजार भी मिले। इनमें पत्थर से तराशे हुए आले, जानवरों की हड्डियां और आग जलाने के सबूत मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि उस सुपर धमाके के बावजूद इंसानों ने अपनी जदोजहद नहीं छोड़ी। वो जिंदा रहे, साहिली इलाकों में पनाह ली, मछलियां पकड़ी, आग जलाकर रातें गुजारी और वक्त के साथ बेहतर औजार बनाए। अगरचे कुछ साइंसदानों का कहना है कि टूबा का सर्द मौसम पूरी जमीन के लिए जानलेवा साबित हुआ। एक तहकीक के मुताबिक धमाके के बाद दर्जा हरारत दुनिया भर में तकरीबन 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया। उस सर्दी ने फिजा को बर्फानी बना दिया, समंदर का लेवल नीचे आया और कई इलाकों में खाने के जराए खत्म हो गए। लेकिन वो लोग जो साहिल के करीब रहते थे उन्हें निस्बतन गर्म मौसम मिला, जिसने शायद उन्हें बचा लिया। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि इंसान की कहानी एक बार तकरीबन खत्म हो चुकी थी, मगर साहिलों ने इसे दूसरी जिंदगी दे दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हमारी दुनिया में ऐसे सुपर वॉल्केनोज दोबारा फट सकते हैं? क्या हम दोबारा टूबा जैसी आफत का सामना कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज दुनिया भर में 45 से ज्यादा आतिशफशां ऐसे हैं जो खामोश तो हैं मगर जिंदा हैं और कभी भी फट सकते हैं। मिसाल के तौर पर इटली का बदनाम जमाना वेजुएस, जिसने 89 ईस्वी में पूरे शहर पोम्पी को मट्टी में दबा दिया था। उस आतिशफशां पहाड़ में पिछले 17,000 सालों में 8 बड़े धमाके हो चुके हैं और ये कोई नहीं जानता कि अगला धमाका कब होगा। अमेरिका में माउंट रेनियर है जो सैटल जैसे बड़े शहरों के नजदीक मौजूद है। इसकी बर्फीली चोटियां अगर गर्मी से पिघल गई
तो आग की बजाय कीचड़ और मलबे के सैलाब से पूरा शहर तबाह हो सकता है। अलास्का में नुआर पूटा है जो 1912 में फटा और 20वीं सदी का सबसे बड़ा धमाका साबित हुआ। फिलिपाइन का पेंटूबा 1991 में फटा और इसने 700 से ज्यादा लोगों को मार डाला और 21 मिलियन इंसान आज भी उसके खतरे के साए में जी रहे हैं। इंडोनेशिया का ग्वांगुआन 1963 में फटा और 11 महीने तक आग उगलता रहा और 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले गया। जापान का फ्यूजी सन 1707 से खामोश है, लेकिन मायरीन का कहना है कि वो किसी वक्त भी फट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो टोक्यो जैसे बड़े शहर भी राख का ढेर बन जाएंगे। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि ये सब आम आतिशफशां पहाड़ हैं। असल खतरा उन देव हैकल सुपर वाल्केनो से है जिनकी ताकत एक साथ 10 एटमी बिजली घरों के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर येलोस्टोन, जो जमीन के नीचे एक 40 मील चौड़ा और 90 मील लंबा मेगालिथिक मैग्मा चैम्बर रखता है। अगर ये कभी फट गया तो इसका धमाका पूरे अमेरिका को राख में तब्दील कर सकता है। येलोस्टोन की जमीन 2004 से 2009 तक 10 इंच ऊपर उठ चुकी है और ये तब्दीलियां इस बात की अलामत हैं कि इसके नीचे कुछ हरकत जरूर कर रहा है। नाज़िग्रामी, इसी तरह कैलिफोर्निया का लॉन्ग वैली नामी आतिशफशां भी एक ऐसा ही खतरनाक मकाम है। दिलचस्प बात यह है कि इसके सबसे बड़े धमाके से पहले भी सिर्फ चंद महीनों की सरगर्मी देखी गई थी। यानी अगर यह दोबारा फटने के लिए तैयार हो रहा हो तो इसके इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों के पास शायद सिर्फ 1 साल या इससे भी कम वक्त बचे। इसी तरह 1883 में क्राकाटुआ नामी आतिशफशां पहाड़ फटा तो यह आवाज इतनी दूर तक गई कि पूरी जमीन के 10% हिस्से पर सुनी गई। उस धमाके ने समंदर में 150 फुट तक ऊंची लहरें पैदा कर दी। अगर आज कोई सुपर वोल्केनो फटने वाला हो तो क्या हम तैयार हो सकेंगे? माहिरीन कहते हैं कि शायद नहीं। सिर्फ 12 महीनों में पूरी दुनिया की खुराक, तवानाई, पानी, सेहत और सफरी निजाम को महफूज करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सुपर वोल्केनोज बहुत कम फटते हैं। पिछला धमाका 26,000 साल पहले न्यूजीलैंड में हुआ था। आमतौर पर 1 लाख साल में एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन यह भी याद रखिए कि जमीन किसी कैलेंडर की पाबंद नहीं होती। यह वक्फा कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। माहिरीन के मुताबिक हमारी जिंदगी में किसी सुपर वोल्केनो के फटने के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन यह सिफर भी नहीं है। जमीन भी कभी न कभी एक बड़ा धमाका जरूर करेगी। बस हमें यह दुआ करनी चाहिए कि जब ऐसा हो तो इंसान इस बार भी टूबा के इंसानों की तरह जिंदा रहने में कामयाब हो जाए। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे या आपने भी कोई ऐसी खबर सुन रखी है? तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।